राधे राधे, जय गुरुदेव। मैं हूं नेहा चौक से और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस भगवद गीता के नए सेशन में। एक वायरस है जिसका नाम है ट्यूअरशिप, कर्ता भाव। और इस वायरस से ना सिर्फ अर्जुन लेकिन हम सबके दिलों और दिमाग जो है इफेक्टेड हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू कर्ता नहीं है, ये देख कि सब कुछ हो रहा है। कर्ता भाव के साथ भोक्ता चलता है। कर्ता भोक्ता भुतकने वाला, कर्ता भाव की वजह से ही सफरिंग है। और इस कर्ता भाव के ऊपर कैसे उठें, यही बात जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। और आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी समझा रहे हैं कि अहंकार की वजह से ही तो व्यक्ति जो है मैं करता हूँ इस तरह से देखता है। और अध्यात्म में कोई बात समझने जैसी या वर्थ लर्निंग में है तो वो यही है कि हम कोई भी कर्ता नहीं है। आत्मा मात्र होने से सब कुछ हो रहा है, वैसे ही जैसे कि सूर्य के होने मात्र से सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सूर्य जो है साक्षी बना रहता है, अध्यक्ष बना रहता है। तो दोस्तों, आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक सीखने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 24th श्लोकास फ्रॉम सांख्य योगा विच इज सेकंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छेद योद्यम दायोयम, अच्छेद्य अयम अधाया अयम, इसको मिला के बन गया है अच्छेद योद्यम दायोयम। अक्लैव्यो शोष एव च, अक्लैव्य अविशोष एव च। तो अच्छेद योद्यम दायोयम, यह आत्मा कैसा है इसका वर्णन जो है भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। अच्छेद्या मतलब इस आत्मा को हम छेद नहीं कर सकते हैं, सत से छेद नहीं कर सकते हैं। आदहाया, इसका हम दहन भी नहीं कर सकते हैं। अक्लैव्यो शोष एव च, अक्लैव्य अवशोष एव च। तो चलिए हम इस पहली लाइन का 2 बार उच्चारण कर लेते हैं। अच्छेद योद्यम दायोयम, अक्लैव्यो शोष एव च, अच्छेद योद्यम दायोयम, अक्लैव्यो शोष एव च। चलिए अब हम इसकी दूसरी लाइन पे चलते हैं। नित्या सर्वगता स्थाणु रचलो अयम सनातनः। नित्या सर्वगता स्थाणु मतलब यह नित्य है, सर्वगता मतलब यह सर्वव्यापी है, स्थाणु मतलब ये स्थिर है, अचल है। तो चलिए हम इसकी दूसरी लाइन का 2 बार उच्चारण कर लेते हैं। नित्या सर्वगता स्थाणु रचलो अयम सनातनः, नित्या सर्वगता स्थाणु रचलो अयम सनातनः। चलिए अब हम इस पूरे श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। लेट्स हियर रिवाइज। अच्छेद योद्यम दायोयम, अक्लैव्यो शोष एव च, अच्छेद योद्यम दायोयम, अक्लैव्यो शोष एव च, नित्या सर्वगता स्थाणु रचलो अयम सनातनः, नित्या सर्वगता स्थाणु रचलो अयम सनातनः। चलिए अब हम इसके तात्पर्य पर ध्यान देते हैं कि जो अच्छे शिक्षक होता है वो ना ही स्टूडेंट को ज्ञान देता है, वो क्या करता है, वो यही कोशिश करता है कि जो ज्ञान उसने अपने स्टूडेंट को दिया है वो उनके हृदय में बस जाए, उनको भूले ना, वो बिल्कुल उनको याद रखें। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो टीचर हैं वो बिल्कुल बेस्ट टीचर हैं और वो यही चाहते हैं कि अर्जुन के हृदय में जो दिव्य ज्ञान का है वो आत्मा से रिलेटिव, बॉडी से रिलेटिव ये घुस जाए। और इसलिए हम पहले के श्लोक में देख सकते हैं और इस श्लोक में भी देख सकते हैं कि जो एक ही जो बार बार जो इम्पोर्टेंट है उनको वो रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको हमें समझना होगा, उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। एक ही जो बार बार जो रिपीट कर रहे हैं कि आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है, उसको किसी सत्य से, किसी पानी से, किसी अग्नि से, किसी जल से, किसी भी सत्य से आत्मा का विनाश नहीं कर सकते हैं। आत्मा जो है इस संसार में सर्वगता मतलब इस संसार में जितने भी जीव हैं हम सब भगवान के क्या है, क्रिएशन है। भगवान जो है सबका मालिक है और इस संसार में जो भी कुछ है, कितने जीव हैं जो पानी में रहते हैं, जो जल में रहते हैं, वायु में रहते हैं, हवा में रहते हैं, सन प्लैनेट्स में रहते हैं, सभी जो है भगवान के अंदर रहते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि
जो लोग अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा को कभी जलाया नहीं जा सकता है, आत्मा को कभी सुखाया नहीं जा सकता है। तो अभी हमने अर्थ में देखा कि आत्मा को ना ही जलाया जा सकता है और ना ही उसे पानी में डुबोया जा सकता है, ना ही उसे सुखाया जा सकता है। जो भी कुछ होता है इस शरीर, उसको हम स्पर्श भी नहीं कर सकते, और जो भी कुछ होता है इस शरीर के साथ में होता है, आत्मा के साथ कुछ नहीं होता है। तो ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है कि आत्मा और बॉडी दोनों में डिफरेंट है। तो यही कहा गया है चैप्टर नंबर 2 के 24 श्लोक में। तो इस सेशन में हमारा ये श्लोक कंप्लीट हुआ और अगले सेशन में हम 25 श्लोक सीखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।